वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइबर टेक अज्जू। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बाईपास कर सकते हैं ओटीपी को मिसकॉन्फ़िगर के थ्रू बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन 4 मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहले अपन देखते हैं कि ओटीपी क्या होता है। तो यहाँ पे ओटीपी के बारे में थोड़ा-सा लिख रखा है। ओटीपी इज़ द वन टाइम पासवर्ड आर कॉमनली यूज्ड टू ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन इन द अकाउंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन एंड क्रेडेंशियल एक्शन। ठीक है? बट अगर ओटीपी इम्प्लीमेंटेशन वीक हो, तो ईज़िली ऑथेंटिकेशन बाईपास या अकाउंट टेकओवर और अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है। ठीक है? अब वो अलग-अलग डिफरेंट वे से काम करता है, बट अपन अपने पर्सपेक्टिव से देखें, एज़ अ बग बाउंटी हंटर तो अपन देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे कुछ बग्स होते हैं, जैसे अकाउंट टेकओवर जैसे बग्स को ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है या फिर ऑथेंटिकेशन को बायपास किया जा सकता है। एज़ अ बग हंटर अपन इतना देखेंगे क्योंकि अपन इस सेशन बग बाउंटी के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे इल्लीगल वे में नहीं करेंगे, ओके? तो इस सेशन में हम देखेंगे ओटी बायपास के कुछ डिफरेंट टेक्निक्स और उसके रियल लाइफ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। वो पहला अपना सबसे फर्स्ट जो इम्पैक्ट आता है, वो है जो मेथड आता है उसको बोला जाता है मैनिपुलेशन द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वर को सक्सेस या फेलियर रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करके मॉडिफाई करना एंड गलत ओटीपी को बदल के और रिक्वेस्ट को कैप्चर करके रिस्पॉन्स में जो लाइक आपने कभी नोटिस किया होगा, नॉर्मली लोगों को नहीं पता, बट जो बगसूट का यूज किया होगा उनको पता होगा चीजें। किसी ने किया बगसूट यहाँ पे यूज? कितने लोगों ने किया है? हाँ, मैंने भी आपने तो किया है। किया होगा। ठीक है, तो जब अपन बग सोर्सेस को कैप्चर करते हैं रिक्वेस्ट को, तो वहाँ पे पता चलता है कि आपका ओटीपी गलत है। तो वहाँ पे देखो कुछ टाइम पे कुछ कंडीशंस आती है, लाइक ट्रू और फॉल्स कंडीशन आती है। तो यहाँ पे एक मेथड ये भी आता है कि आप रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर पा रहे हो। अंडरस्टैंड? जैसे रिस्पॉन्स में आपका स्टेटस फेल्स आता है, जब आप ओटीपी गलत डालते हो या फिर आपको ओटीपी एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ पे स्टेटस फेल्स आता है। लेकिन अगर आप उस स्टेटस को ट्रू कर देते हो, ओके, तो वहाँ पे वो आपको फॉरवर्ड करते हो जैसे, तो आपको ओटीपी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है बिना ओटीपी वेरीफाई किए। तो कुछ एक मिसकॉन्फ़िगरेशन ये भी होता है, ठीक है? पहला हो गया मैनिपुलेटिंग द रिस्पॉन्स, जिसमें अपन कंडीशन को चेंज करते हैं। ट्रू को फॉल्स करते हैं, फॉल्स को ट्रू करते हैं, ओके? अब देखो, कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अब ये फिक्स नहीं है कि फॉल्स ही रहेगी, बट मोस्टली केसेस में फॉल्स रहती है जब ओटीपी गलत होता है। बट कुछ कंडीशंस में डेवलपर्स कुछ उसको थोड़ा ट्रिकी वे में बनाने के लिए, कुछ ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कंडीशन को अपोजिट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो उसको भी ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो। क्लियर? पहला मेथड अपना ये होता है। सेकंड मेथड होता है नो रेट लिमिटिंग। अब कई बार जैसे रेट लिमिट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जैसे रेट लिमिट कोई आया है, ठीक है? रेट लिमिट का मतलब आप क्या समझते हो? आप बता नंबर सकते ऑफ हो? ओटीपीज जो जनरेट होते हैं एक टाइम पे उन्हें लिमिट करना। नहीं, रेट लिमिट से क्या समझते हो? अच्छा, रियल लाइफ में भी क्या समझते हो रेट लिमिट से आप? जिसको कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। नंबर ऑफ इनपुट्स या आउटपुट्स को जैसे गीता लिमिट यादव ने बोला करना। ओनली 3 टाइम्स लाइक दैट। ओके, ओके, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? कितनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उसकी लिमिट। ओके, वेरी गुड। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरीके से लिमिट ऑफ रिक्वेस्ट, बिल्कुल, कि तुम कितनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कि तुमने वहाँ पे कितने रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर किया, रिक्वेस्ट सेंड करने की लिमिट करो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, सबका काफ़ी बढ़िया रहा। हाँ, सही है, ठीक है। तो एक तरीके से तुम्हारी लिमिट है, तुम वहाँ पे एक लिमिट सेट कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे ओटीपी में कई बार लिमिटेड सेट होती है कि जब तुम मल्टीपल ओटीपी ट्राई करते हो ना, चाहे वो ओटीपी करेक्ट ही क्यों ना, लेकिन तुमने उसी ओटीपी को 5 से 6 बार ट्राई आउट कर दिया। अंडरस्टैंड? तो वो बोलेगा टू मैनी रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, ये बोलता है। अगर आप एक करेक्ट ओटीपी डाल रहे हो, अंडरस्टैंड? अगर वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी खासी है, तो वो यही बोलता है कि टू मैनी अटेम्प्ट्स, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। यही बोलता है ना, जब आप कभी कई किसी लॉगिन पेज पे भी ट्राई करते हो लॉगिन करने का, तो वहाँ पे भी यही बोलता है। इंस्टाग्राम को लेके चले, तो अपन इंस्टाग्राम पे मल्टीपल बार ट्राई कर लेते हैं, पासवर्ड फॉरगेट करके भी ट्राई आउट करते हैं, तो वहाँ पे भी यही बोलते हैं। अरे भाई यार, देखो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बट लेकिन फिर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? जब तुमको रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, तो यार फिर वही बात, फिर मैं बार-बार बोलता अच्छा नहीं लगता, समझा करो। अगर हो सके तो लाइव सेशन अटेंड करो और अपने डाउट्स को यहीं पे क्लियर कर लो। बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है? सो जब अपन वहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई आउट करते हैं, तो काफ़ी बार ज़्यादा लॉगिन करने के बाद, तो वो बोलता है, प्लीज़ आफ्टर सम टाइम, या तो 24 आवर्स के लिए लॉक कर देता है अपने अकाउंट को, या फिर 3 दिन के लिए भी लॉक कर देता है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए भी लॉक कर देता है। कई बार तो मंथली भी लॉक कर देता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से उसको कहा जाता है रेट लिमिट। अब कई बार जब अपन ओटीपी लॉगिन करते हैं, तो कई वेबसाइट्स पे मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर उनको पता नहीं रहता सिक्योरिटी टीम्स को कि कैसे, या फिर डेवलपर्स को पता नहीं रहता कि रेट लिमिट सेट करनी है या भी नहीं करनी है, या भूल जाते हैं। तो कई बार रेट लिमिट सेट नहीं रहती।
तो उसके लिए रेट लिमिट बाईपास के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसको चेकआउट कर सकते हो। 403 एंड 2429 पे वीडियो बनाई है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। और अभी जो रिसेंटली वीडियो आई है ना रेट लिमिट बाईपास सॉरी एक्सटेंशन पे, उसमें एक एक्सटेंशन नहीं बताया, उसके भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो बाईपास कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो अपन कहाँ थे, रेट लिमिट के बाद। अब रेट लिमिट का मतलब होता है कि एक लिमिट सेट करते हैं एक पर्टिकुलर कि भाई इतनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है यूजर, कि या तो 5 रिक्वेस्ट या 10 रिक्वेस्ट, उससे ज़्यादा सेट नहीं कर सकता। अब कई केसेस में रेट लिमिट फिक्स नहीं होती कि यूजर कितनी भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, चाहे 1000 रिक्वेस्ट, 100 रिक्वेस्ट, 200 रिक्वेस्ट, 500 रिक्वेस्ट, कितनी भी सेंड कर सकता है, तो वहाँ पे रेट लिमिट नहीं होती। तो उस केस में एक अटैक होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं ब्रूट फोर्सिंग अटैक। क्लियर? एक तरीके से तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो वहाँ पे। तो सेकंड मेथड अपना यही कहता है कि नो रेट लिमिट में अपन क्या कर सकते हो, ओटीपी वेरिफिकेशन एंड पॉइंट पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउ करता है, तो रिक्वेस्ट को इंट्रूडर के अंदर भेजते हैं, देन उसमें पेलोड सेट करते हैं, इंट्रूडर पर जाके उस जो अपना अपना ओटीपी है उसको सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं थोड़ा इसका लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। तो वहाँ पे अपन लाइक ये 6 डिजिट में पॉसिबल नहीं होता, बट इन केस अगर 6 डिजिट का अगर आपका सिस्टम बढ़िया खासा अच्छा खासा है, नेटवर्क स्पीड बढ़िया है, तो कई बार हो जाता है, बट 4 डिजिट पे ही वर्क करता है मोस्टली ये, क्योंकि 6 डिजिट में कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। 4 डिजिट में से 10,000 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उस हिसाब से अंडरस्टैंड। तो उसको पेलोड सेट करके 00 से 9 00 से लेके 99 तक पेलोड सेट कर देते हैं। अब देखो 4 डिजिट का ओटीपी आ रहा है, तो उनमें से कोई तो एक ओटीपी होगा। अब जैसे ही वो ओटीपी करेक्ट होता है, अब जहाँ पर रेट लिमिट नहीं होती, तो वो एक ओटीपी करेक्ट होता है, तो वो वहाँ पर ट्रिगर्ड हो जाता है, और वहाँ पे आपको स्टेटस कोड या रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कौन सी ओटीपी करेक्ट है। क्लियर? समझे? बट ये उसी केस में काम करता है जब रेट लिमिट नहीं होती सिस्टम के ऊपर। क्लियर? थर्ड मैटर आता है फ्रॉम रीसबमिशन। इसमें क्या होता है, एक यूजर के लिए जनरेट किया गया ओटीपी को दूसरे यूजर के लिए यूज करना। मान के चलो यहाँ पे आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, अब आपका ही ओटीपी यूज करके मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अंडरस्टैंड? इसमें एक यूजर के लिए जनरेट किया गया ओटीपी दूसरे यूजर के लिए यूज करना, फेक नंबर का रजिस्टर करो, और उस यूजर का जो रिक्वेस्ट है उसको रिपीटर में भेजो, देन फोन नंबर को अपने रियल नंबर से रिप्लेस कर दो, और ओटीपी तुम्हारे रियल नंबर पर जाएगा। इसको भैया थोड़ा एक और बार एक्सप्लेन करना, किस वाले को? ये जो आपने अभी बताया किसी और फ्रॉम का ओटीपी यूज रीसबमिशन, करना। मतलब आपने एक अकाउंट क्रिएट किया फेक नंबर से, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया। अब उस अकाउंट को जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपने उस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया, ठीक है, वेब सूट के अंदर, और कैप्चर करने के बाद उस रिक्वेस्ट को अपने रिपीटर पर सेव कर लिया, कहीं भी सेव कर लिया, ठीक है। अब जब आप दोबारा उस ओटीपी को वेरीफाई करोगे, तो आप वहां पे अपना नंबर रिप्लेस कर दोगे। अंडरस्टैंड? ओटीपी वही रहेगा, लेकिन आप नंबर को रिप्लेस कर दोगे इस जगह पे। अंडरस्टैंड? यस समझे? या अभी भी डाउट है? समझ गए। यहाँ पे आप ओटीपी को रिप्लेस नहीं करें, ओटीपी आपका वही रहेगा, लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब आप एक ही ओटीपी से मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हो, उसी को कहा जाता है फॉर्म रीसबमिशन मेथड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो अपना रिप्ले अटैक। अब रिप्ले अटैक में क्या होता है, एक बार यूज हो चुके वैलिड ओटीपी को रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करना। लाइक वैलिड ओटीपी के साथ लॉगिन रिक्वेस्ट कैप्चर करो, सेशन लॉगआउट करो, सेशन को एक्सपायर होने दो, उसी कैप्चर रिक्वेस्ट को दोबारा रिप्ले करो। अगर सर्विस चेक नहीं सॉरी सर्वर चेक नहीं करता, तो लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे पता क्या है, अब देखो ये आप दोनों को सेम सेम लग रहा होगा, फॉरम रिसबमिशन एंड रिप्ले अटैक, बट यहाँ पे सेम सेम नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ओटीपी बार बार यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरी रिक्वेस्ट एक साथ यूज हो रही है। अंडरस्टैंड? समझे नहीं? हेलो, कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट हो तो डेफिनेटली पूछो ना यार। समझ आया नहीं आया पहले तो ये बताओ। क्या बात है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में आया भी नहीं भैया आ रहा, आया। ये वाला नहीं आया, आया भैया। वो कैसे करें? अभी बताएंगे, जस्ट वेट करो यार, थोड़ा बताएंगे, पहले अपन थोड़ेटिकली पार्ट देख लेते हैं, देन उसके बाद फिर आप बोलोगे यार ये कैसे कर दिया आपने। ठीक है, एक्सपायर विशेषण को कैसे एक्सेप्ट होगा? ब्रो सेशन अगर तुम्हारा एक्सपायर, देखो वो यही तो चीज है, अगर सेशन एक्सपायर हो गया तब तो उसको सर्वर वेरीफाई करके डिनाई कर देगा। अगर सर्वर ने उसको वेरीफाई नहीं किया और उसी एक्सपायर्ड वाले सेशन को तुमने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली, तो उस केस में भी वो हो जाता है। अब कई बार ऐसे अटैक्स काफी ज्यादा काम आते हैं, अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, तो आपने ऐसे अटैक्स को देखा होगा। देखो बहुत रेयर अटैक्स होते हैं ये,
बहुत ही रेयर बग मिलते हैं। ये डेफिनिटली ज़्यादा टारगेट्स पे नहीं मिलते आपको, बहुत ही रेयर कंडीशंस के अंदर मिलते हैं। बट अगर आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ोगे, मीडियम्स के कुछ आर्टिकल्स या कुछ हैकरवन की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ोगे, तो आपको ये वाली बग पता चलेगी। ओके, तो इसके ऊपर रिक्वेस्ट को कैप्चर किया जाता है एंड दोबारा सेंड किया जाता है, उसका सेशन एक्सपायर होने के बाद भी, ठीक है। देन ये आता है नॉट एक्सपायरिंग ओटीपी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक ओटीपी अपनी वैलिडिटी विंडोज प्लस लाइक फॉर एग्जांपल 5 से 10 मिनट के लिए एक वेरीफाई रहता है ओटीपी, ये 10 मिनट बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फिर भी वो वैलिड रहता है, मान के चलो अगर वो 10 मिनट बाद भी एक्सपायर नहीं हुआ, तो एक ओटीपी जनरेट करो और नोट करो कि 15-20 मिनट बाद वेट करो एंड एक्सपायर होने का थोड़ा वो करो कि मतलब कब तक एक्सपायर होता है। एक मिनट यार, उसका एक्सपायर होने का वेट करो और जैसे ही वो एक्सपायर हो तो पुराना ओटीपी एंटर करके देखो कि अगर वो लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली। अंडरस्टैंड? अब ये भी कुछ रेयर केस के अंदर ही होता है, अगर वो उसी पुराने ओटीपी से लॉगिन हो जा रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे है नॉन एक्सपायरिंग ओटीपीज, ठीक है। तो अगर इससे लॉगिन हो गया तो मतलब वल्नरेबिलिटीज है, तो इसमें आता है रीयूज ओल्ड क्लिक्ड ओटीपीज। क्लियर? इसमें आता है कि आई थिंक ये तुमको थोड़ा समझ नहीं आएगा, सिंपल से ऐसे लेके चलो। आपने एक अकाउंट बनाया, एक अकाउंट से ओटीपी आया, अब वो ओटीपी एक्सपायर नहीं हुआ, क्लियर। लेकिन उसकी एक ओटीपी एक्सपायर के टाइम आउट रहता है कि 5 से 10 मिनट बाद वो, या फिर मैक्स टू मैक्स आधे घंटे बाद वो एक्सपायर हो जाना चाहिए ओटीपी। लेकिन वो ओटीपी फिर भी एक्सपायर नहीं हो रहा और तुम उस ओटीपी से दोबारा अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हो, देन उस केस में डेफिनेटली काम आता है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है जो लास्ट वन है, वो है रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन के बारे में आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा। रेस कंडीशन के बारे में किस किसने सुना है ये बताओ। सुना है किसी ने रेस कंडीशन के बारे में? हेलो? नो? नो नहीं सुना है बस। और कुछ? यस। ठीक है, रिप्लाई करो ना, 25 जने हो गाइस, 25 जने हो तो थोड़ा इतना रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना। सुना है, हाँ भाई हाँ भाई। और? नो? नेम सुना है बस, कभी यूज नहीं किया। ओके, नहीं सुना नहीं सुना। ठीक है, तो बेसिकली रेस कंडीशन क्या होती है कि रेस कंडीशन, रेस क्या होती है, रेस से क्या समझते हो आप लोग? हाँ, ये किसी ने बोला सेम टाइम पे 2 रिक्वेस्ट सेंड करके, लाइक किसी ने कुछ बोला, एक मिनट उसका पढ़ते हैं। कुछ ठीक बोला, किसी टाइम पे 2 रिक्वेस्ट, सॉरी सेम टाइम पे 2 रिक्वेस्ट सेंड करना जिससे सर्वर को कंफ्यूज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, दुबई ने सही बोला। बट यहाँ पे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट मैटर नहीं करती, आप कितने भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो सेम ही टाइम पे। अंडरस्टैंड? दुबई ने काफी बढ़िया बोला, दुबई के लिए एक बार क्लैप हो जाए, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं वैसे कर देना क्लैप, बाकी इमोजी से कर देना, बिल्कुल बहुत बढ़िया या। ठीक है दुबई भाई, आपने काफी बढ़िया बोला। तो एग्जैक्टली यही होता है रेस कंडीशन के अंदर कि आप एक ही साथ, एक ही एट दिस टाइम पे, मतलब विद इन अ टाइम पे आप एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ सर्वर को सेंड कर दिया। अब सर्वर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, अब वो पता ही नहीं कर पाता कि कौन सी रिक्वेस्ट सही है कौन सी रिक्वेस्ट गलत। तो कई बार वो लाइक मैच भी कर लेता है कि भाई ये रिक्वेस्ट सही है ये रिक्वेस्ट गलत है, और कई बार वो मैच नहीं कर पाता, वो सोचता है किसी एक को फिक्स कर दिया जाए, तो वो वहां पे सेंड कर देता है और उसको वेरीफाई कर देता है एक तरीके से। ठीक है, तो रेस कंडीशन सिर्फ ओटीपी बाईपास में काम नहीं जाती, रेस कंडीशन काफी जगह काम में जाती है जहां पे लिमिट को बाईपास करना होता है एक तरीके से। क्लियर? रेस कंडीशन उस केस में भी यूज होती है। अंडरस्टैंड? अब इसको देखते हैं। एक ही समय पर मल्टीपल पैरेलल रिक्वेस्ट भेजकर वैलिडेशन लॉजिक को कंफ्यूज कर देना, मतलब सर्वर को एक तरीके से कंफ्यूज कर देना। एक ही वैलिड रिक्वेस्ट को मल्टीपल इनवैलिड ओटीपी के साथ रिक्वेस्ट तैयार करो एंड देन उसको वर्ब या टर्बो इंटरडर के साथ सभी को रिक्वेस्ट को एक साथ सेंड कर दो एंड देन सर्वर रेस कंडीशन के कारण इनवैलिड रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर सकता है। तो इसको कहा जाता है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा लॉजिक बाईपास हो गया और अनऑथराइज बाईपास हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक लगा है, ठीक है। यहाँ पे तुम अपने हिसाब से लॉजिक लगा के रेस कंडीशन बाईपास कर रहे हो। अब यहाँ पे तुम कितनी बार उस रिक्वेस्ट को रिपीटर में सेंड करके एक साथ पैरेलल में सेंड कर पाओगे, अब इसका भी अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो ये थे कुछ कंडीशन जिनके कुछ मेथड्स है वो अपन देखने वाले हैं, और एक और कुछ छोटी टिप्स है उनके बारे में बात करते हैं। अब कई बार कुछ डेवलपर्स होते हैं जिनको सी टाइप के डेवलपर बोला जाता है। अब सी टाइप से आप क्या समझते हो? अंडरस्टैंड? वो डेवलपर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट जब टेस्टिंग टाइप पे वो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो टेस्टिंग टाइप पर जैसे कुछ डिफॉल्ट ओटीपी होते हैं उनको पैड आउट कर देते हैं। दिस गाइस वेट अ मिनट। सॉरी गाइस, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई? फिर ओटीपी बस में मजे आएंगे बग या रेस कंडीशन में।
चाहिए। हाँ डेफिनेटली यार मजा आएगा बिल्कुल। मैं प्रैक्टिकल भी हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं होने वाले, बट मैं आपको सिर्फ सारे मेथड्स बताऊंगा, सारे टेक्निक्स बताऊंगा, आपको खुद पे ट्राई आउट करने होंगे आपके खुद के टारगेट्स पे, और आप कोई भी टारगेट दे सकते हो, मैं उस पे ट्राई आउट कर लूंगा। गारंटी नहीं दे रहा कि बाईपास हो जाएगा, ठीक है? गारंटी तो मैं किसी चीज की नहीं दे सकता, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर तुम किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते। वो चीज कभी पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं हो सकती। हम ओटीपी ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, ये डेवलपर को पता चलता है। ब्रो पता नहीं चलता, अगर सोच जैसे डेवलपर्स को नहीं पता चलता, डेवलपर्स को कब पता चलता? डेवलपर्स तो देखो इस सीन में होता ही नहीं, डेवलपर बना के छोड़ देता है। पता चलता है तो सिक्योरिटी टीम को, जो नेटवर्क जो एनालाइजर होते हैं ना, उनको पता चलता है, क्योंकि वहां पे जब एक ही सिस्टम से मल्टीपल टाइम पे रिक्वेस्ट जारी होती है, तो वो सोचते हैं कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कि एक ही सिस्टम से इतनी रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, एक ही आईपी से इतनी रिक्वेस्ट कैसे है, देन वो तुमको ब्लॉक कर देता है। ठीक है? तो डेवलपर को पता नहीं चलता, सिक्योरिटी टीम को पता चल जाता है। ओके, वैसे छोटे टारगेट पे किसी को नहीं पता चलता, जिन पे कोई सिक्योरिटी टीम नहीं लगी होती, उन पे किसी को नहीं पता चलता। जहां बड़े टारगेट्स होते हैं उन पे पता चल जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। अब देखो कई बार कुछ, जैसे मैं बोला कि कुछ टाइप के डेवलपर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे टेस्टिंग के टाइम जो बाय डिफॉल्ट ओटीपी यूज करते हैं, जैसे 00 हो गया, 11 हो गया, 44 हो गया, 1234 हो गया, तो ऐसे कुछ डिफॉल्ट ओटीपी यूज करते हैं। तो कई बार उसको वो छोड़ देते हैं, हटाते नहीं, टेस्टिंग के बाद भी उसको एज इट इज डाल देते हैं सिस्टम के अंदर, जब वो उसको रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर, तो वहां पे भी कुछ कमी निकल जाती है। तो ये भी कुछ केसेस में काम आता है, ये भी बहुत कुछ रेयर केसेस के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं कि हर टारगेट पे मिल जाए। तो रेयर केस के अंदर होता है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। जब आप एक ओटीपी बायपास करने जा रहे हो, तो ये भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है? Look for OTP leakage in the API response and test in the reuse all OTPs it allows, and check for the rate limits on the OTP generation input and not just verification. क्लियर? फिर उसके बाद था इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के बारे में देखें तो ऑथेंटिकेशन बायपास हो गया, एंड फुल अकाउंट टेक ओवर हो गया, एंड अनऑथराइज्ड क्रिटिकल एक्शंस। फॉर एग्जांपल, कोई तुम्हारा पूरा अकाउंट टेक ओवर करने के बाद पासवर्ड चेंज कर सकता है और ओनरशिप डेटा ट्रांसफर कर सकता है, अगर तुम्हारा कोई बैंक का अकाउंट है, अगर उसको भी बायपास कर लिया, अंडरस्टैंड? तो वो तुम्हारे बैंक से ट्रांसफर भी कर सकता है पैसे वगैरह, अंडरस्टैंड? तो टिप्स फॉर हैकर्स के लिए कुछ टिप्स है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेथड सिर्फ ऑथराइज्ड प्रोग्राम्स में टेस्टिंग के लिए है। ऑलवेज टेस्टिंग एथिकली, रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबली एंड डॉक्यूमेंट क्लियरली विद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट करने से पहले सोच लेना, अगर कुछ गलत किया तो करियर बर्बाद हो सकता है। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो? तो जिनको लगता है भाई ओटीपी बाईपास करना बहुत ही इजी है और कुछ नहीं पकड़े जाएंगे, तो भाई पकड़े कहीं से भी जा सकते हो। वो बोलते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वैसे माना कि कानून अंधा भी होता है, बट कानून के हाथ डेफिनेटली लंबे भी होते हैं। अंडरस्टैंड? तो पकड़े भी जा सकते हो। तो सोच समझ के वो कुछ करना, जो भी करना है आपको। हैकर वन बग आउट पे तो कर सकते हैं ना? हाँ देखो, रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम्स पे डेफिनेटली करो, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज को पढ़ने के बाद ये चीजें करना। अच्छा, मतलब क्लियर? इन स्कोप में रहेगा तभी। देखो इन स्कोप मैटर नहीं करता, वो तुम करो, ट्राई करो, लेकिन वहां पे तुम उस ओटीपी को ऐसे, उस जो बग निकाला है तुमने ओटीपी वापस, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड? अगर तुमने उसको डिस्क्लोज कर दिया तो फिर उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। फिर तो जो कंपनी अंडरस्टैंड? की पॉलिसी रहेगी वो एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे टेस्ट करो, उनको रिपोर्ट आउट करो, रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, और रिपोर्ट करने से पहले उसको पैच आउट होने के बाद ही आप डिस्क्लोज करो, करना है तो। यानी पैच आउट होने से पहले उसको डिस्क्लोज मत करो। क्लियर? जब तक कंपनी खुद नहीं बोल देती कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे आपने हैकर वन पे देखो ना, हैकर वन पे डिस्क्लोज कब करते हैं रिपोर्ट को, जब वो पैच आउट कर देते तभी डिस्क्लोज करते हैं, और वो भी 6 महीने बाद डिस्क्लोज करते हैं रिपोर्ट को। अंडरस्टैंड? तो इसलिए टेस्टिंग कर देते हैं, हमेशा ये बातों को सोच लेना, बाकी बहुत भारी पड़ जाएगा चीजें। देन उसके बाद कीप लर्निंग कीप हैकिंग। तो अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो अपने को सबसे बेस्ट टूल की जरूरत पड़ती है, वो है अपना बबसूट। क्लियर? सारे मेथड्स को बाईपास करने के लिए, सारे मेथड्स को चेक करने के लिए अपने को एक ही टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है बबसूट। अब बबसूट किस किस के सिस्टम में इंस्टॉल है, किस किस सिस्टम में नहीं है, तो इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि बबसूट के थ्रू तुम ओटीपी बाईपास कर सकते हो। तो अपन चलते हैं बबसूट को ओपन करते हैं। कोई एक टारगेट देगा, देखो मेरे पास में कोई टारगेट लेके नहीं बैठा, फिर वही लगता है लोगों की भाई ये इनबिल्ट कर रहा है। ठीक है, तो टारगेट दे दो आप, जो भी आपका टारगेट रहेगा चैट बॉक्स में दे दो। अपन सारे मेथड्स को यहाँ पे ट्राई आउट करें। मेरे लैपटॉप में वायरस इंस्टॉल है, चलेगा। वायरस इंस्टॉल है ब्रो, तो वायरस से क्या मतलब हुआ? मेरे लैपटॉप में वायरस इंस्टॉल है, चलेगा।
lb.com। अच्छा, नथिंग इज वर्किंग। तो भाई वायरस को रिमूव करो ना, अब तक क्यों लेके बैठे हो वायरस को यार। भाई टारगेट, पहली बात तो कोई बड़ा टारगेट मत देना। जो ओ भाई क्या बात है, किसी ने यहाँ पे google.com दिया, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, इसके लिए ताली हो जाए एक बार गाइस, इसके लिए ताली हो जाए जिसने google.com दिया। यार भाई क्यों मजे ले रहे हो। नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे पास पबसूट प्रीमियम है पेड पर, ब्रूट फोर्स में बहुत टाइम लगता है, 4 डिजिट को ओटी बाईपास करने में 3 घंटे लगते हैं। देखो ब्रो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे सिस्टम के ऊपर भी और तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर भी। और कई बार टारगेट, जो सामने वाला टारगेट होता है ना, उन पर रिक्वेस्ट करने में टाइम आउट रहता है, कि उनमें कि एक टाइम आउट डेट रहता है कि इतने टाइम के बाद एक रिक्वेस्ट जाएगी, अंडरस्टैंड। और रेट लिमिट भी रहती है, तो वहां पे टाइम लगता है। ठीक है, प्रकाशन डॉट इन पे भी ट्राई आउट करते हैं। आई थिंक एलबी, ये कोई बड़ा प्रोग्राम है कि एलबी डॉट इन। भाई इसका तो क्या ही करे, इसका ऑलरेडी बग बाउंटी प्रोग्राम है। ठीक है, कोटक, कोटक बैंक का बाईपास करना है क्या। ओके, लेट जस्ट इसका ट्राई करते हैं, क्या पता इसको हो सकता है लॉगिन, नंबर से लॉगिन हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ठीक है। ओके, ये लेते हैं, ये डन है। चलते हैं फायरफॉक्स पे एंड अपना फायरफॉक्स भी ऑन कर लेते हैं। फायरफॉक्स टारगेट प्रॉक्सी, इसको लोड होने देते हैं, थोड़ा लैग कर रहा है। ओके, तो फायरफॉक्स, तब तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है डेफिनेटली। है किसी को डाउट। हाँ, 720 तक चल जाएगा, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत इनहेंस कर लूंगा तो हो जाएगा। क्वालिटी कितनी और कितनी कम रख दी, 720 तो मिनिमम होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम तुम ज्यादा कर सकते हो, बट मिनिमम 720 तो होना ही चाहिए। ओके, क्या बोल रहे हो बकराउड और एचपन क्या। ओके, सो यहाँ करते हैं टारगेट को अपना पेस्ट एंड माउस। आई वांट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ब्रो इसको कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दे दो। भाई तुम फिर ज्वाइन कहाँ से किया, लिंक मैंने, भाई जब लिंक, ओके 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 ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपने नंबर पर ड्राइव करता हूँ 63। ठीक है, लेट क्लिक ऑन द साइन अप एंड पहले अपन देखो एक चीज और, ओटीपी बाईपास करने से पहले आपको ओटीपी का फ्लो देखना है कि ओटीपी फ्लो कैसे कर रहा है, कि ओटीपी कैसे जा रहा है, मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे पीसीआर कोड, तो यहाँ पे ओटीपी जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ पे। ब्रो यहाँ पे तो डायरेक्टली लॉगिन हो गया, ये क्या मतलब हुआ। लेट मी क्विक फिलर एंड फिल ऑल इनपुट्स, टैंप मेल लेके चलते हैं। नहीं, फीमेल नहीं करना, मेल ही करना है। ओके ओके, कंप्लीट साइन अप। ब्रो ये क्या सीन है, इसका तो ओटीपी नहीं आ रहा कहीं। अजय भाई तुमने क्या टारगेट दिया इस पे, ओटीपी की कुछ फंक्शनलिटीज है क्या, टारगेट किससे दिया था ये। आई मैंने नहीं दिया है टारगेट ये। थिंक किसी ने तो दिया था, अच्छा अजीत यादव ने दिया था।
ठीक है भाई, इस पर ओटीपी की फंक्शनलिटी है नहीं है, अभी एक बार बता दूं, अगर है तो उस तरीके से टेस्ट करें। भाई ग्राफिक एरा की वेबसाइट पर ट्राई करो। कौन सी? ग्राफिक एरा। ग्राफिक एरा कौन सा है? ये वाला? हाँ भाई, एडमिशन को तो ये भाई, तो क्या करवा रहे, फंसवाओगे कि ये सीन है? मेरा ही हाँ भाई कॉलेज है। छोटा मोटा काम करता ही नहीं है। भाई, सीधा कॉलेज पे अटैक करवा रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ है इस पे लॉगिन फंक्शनलिटी प्रो? इसकी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट लॉगिन किधर? है। कहाँ पे? लिखो नहीं, उसके लिए आपको ईआरपी लॉगिन करनी पड़ेगी। ईआरपी लिखो इस पे, स्टूडेंट डॉट ईआरपी पोर्टल? अच्छा स्टूडेंट डॉट भाई, एस टी टी स्टूडेंट डॉट डॉट। GEHU। देखो गूगल देख लो, साला गूगल हाँ, कितना चालाक है भाई, पहले ही बता दिया। गूगल सुन लेता है बारी बात है वो भाई। ठीक है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, ठीक है। यूजर आईडी क्या मांग रहा है यहाँ पे? नंबर चलेंगे या फिर यहाँ पे आईडी डालने पड़ेगा कुछ? जो आपने आईडी कॉलेज का डालो आईडी दो। भैया भाई, हाँ, आईडी आईडी नंबर डालो। ओके जस्ट बोलो। देखो पहली बात तो ये देख लो कि आप पूरे मीटिंग के अंदर बता रहे हो चीजें, अदरवाइज फिर मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा कि भाई तुम्हारी वजह से एक्सपोज हो गया। ठीक है, क्लियर बोल रहा हूँ। ओके ओके। अगर तुम अपनी मन से इच्छा से बताना चाहते हो देन डेफिनेटली बताओ, मैं तुमको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा। या नहीं बताना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, दूसरे टारगेट ट्राई कर लेंगे, बहुत भाई टारगेट है। अपने दोस्त को बता दे। नहीं नहीं, ये कौन बोला कि दोस्त को बता दे? भाई मतलब उसकी प्राइवेसी मैटर नहीं करती क्या? ये क्या है यार, मतलब दोस्त का चलेगा लेकिन खुद का नहीं। सही है भाई, सही है। चलो दूसरा है कि कोई फंक्शनलिटी यहाँ पे? हम्म, कौन सा भी भेजा आई थिंक आपने? ये तो आई थिंक उसका लग रहा है मेरे को, फोन पे का लग रहा है आई थिंक मेरा, ये तो है ना? हाँ, ये मैंने ट्राई आउट कर रखा है, इस पर ट्राई आउट कर रहा है, इस पर मेरा भी ऐड हुआ था। लेट बी 10 मिनट। हाँ, इस पर ऐड और दिया था मैंने, तभी वो बोल रही ऐड और तभी तो। अच्छा, अब नो रेट लिमिट तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो फिर क्या करे, ठीक है। जब फिर भी जस्ट हाँ ईमेल आईडी देते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में तो क्या ही जा रहा है। ठीक है, इनपुट एंड दैट पासवर्ड। क्या यार, क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, एंड पासवर्ड क्या रखा है, पासवर्ड किसी को चाहिए तो ले लेना। पोस्टल कहाँ, अच्छा यहाँ पे पोस्टल कोड था क्या? एड्रेस लाइन थी, कहाँ पे था पोस्टल कोड यार ये? फिर इसके अंदर था क्या? कुछ भी चलेगा ना? फिर दिस लाइन। ओके, एड्रेस। अब क्या मांग रहा है? वेरिफिकेशन लिंक। ओके, लेट मी क्लोज एंड check out the inbox. Any verification link? मैं इस वेबसाइट में बिग पासवर्ड पॉलिसी बग है क्या, कौन सी वाली वेबसाइट में ब्रो? ओके, यहाँ पे मेरा क्रेडेंशियल है, लेट मी जस्ट। ओके, ये इस पे ट्राई आउट, ये क्या बता, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आउट लेटर।
नो 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 गाइस, क्या चल रहा है गाइस? ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन लिंक अभी तक क्यों नहीं है? लेट मी रिफ्रेश। नहीं आया भाई, चलो टाइम वेट करते हैं। कौन आ गया? यार कितना लेट लेट आते हो यार आप लोग तो। ओके, यहाँ पे पासवर्ड कुछ पोस्टल कोड कुछ भी रख देते हैं एंड पब्लिक। ओके डन, कंटिन्यू। चलो यहीं से अपन इंटरसेप्ट कॉल कर लेते हैं, और यहीं से देखो सबसे पहले आपको वर्कफ्लो समझना है, तो एक बार आपको करेक्ट ओटीपी डालना है, देन आप उसको वर्कफ्लो को समझोगे और कैसे काम कर रहा है वर्कफ्लो, उसी अकॉर्डिंग आपको ओटीपी का बाईपास करने का ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पोस्टल कोड क्या डालो ब्रो यहाँ पे? 110। चल गया ठीक है। चल गया। टैम बॉक्स। ओके, मेल आ गया। लेट मी जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। देखो guys, अब यहाँ पे भी एक बग टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें दिखा दे रहा हूँ। लाइक पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि बग मिल सकता है, नहीं मिल सकता। हाँ, इसको देखो, आप जो वेरीफाई लिंक आते हैं ना उसको इंटरसेप्ट किया करो। ऐसे डायरेक्ट उस पर क्लिक मत करा करो। तो टेस्टिंग करते टाइम उसको एक बार थोड़ा चेकआउट कर लिया करो। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे कैप्चर, अरे सारा प्रॉक्सी बंद रखी थी यार। क्या यार। एनीवे, ओके एनीवे, जो भी था हो गया अपना। पासवर्ड पासवर्ड क्या था यार, क्रेडेंशियल्स। ओके, लॉगिन। सो यहाँ पे लॉगिन हो गया। अभी अपन इसको पहले लॉग आउट करते हैं, इसका पासवर्ड फॉरगेट करके चेक करेंगे, ठीक है? पासवर्ड फॉरगेट करने पे जाता होगा ओटीपी, आई थिंक मेरे तरफ से। ओके, तो यहाँ करते हैं इसका पासवर्ड फॉरगेट, और यहाँ डालते हैं अपनी मेल आईडी, ठीक है? तो यहाँ पे डालते हैं मेल। यही थी ना, रूसी डॉट का जो भी था इसका। ओके, बस गो टू द बैक लिस्ट एंड क्लिक ऑन दिस, एंड यहाँ पे करेंगे सेंड। अब सेंड करने से पहले यहाँ पे इंटरसेप्ट को बोलेंगे ऑन एंड क्लिक ऑन एंड सेंड इट। ठीक है, मेल गया यहाँ से। अब यहीं से आपको चेकआउट करना है कि कहीं क्या पता कि वो रिस्पॉन्स के अंदर तो ना जा रहा ना ओटीपी। ठीक है, तो इसको तो जाने देते हैं, ये वाली नहीं है। फेसबुक की है ये, ठीक है, इसको नहीं जाने देते हैं। अब यहाँ से हर रिक्वेस्ट को आपको इंटरसेप्ट करना है, क्या पता किसी रिस्पॉन्स के अंदर ओटीपी आ रहा हो। ठीक है, नहीं है। ओके, 204 कंटेंट नहीं है इसका भी। ओके, अब इसकी ओरिजिनल रिक्वेस्ट आ गई। 204 नॉट फाउंड। ईमेल गया, एच कैप्चर गया, देन फॉरवर्ड इट। ओके, रिक्वेस्ट चाहिए, बैक टू द लॉगिन। डू इंटरसेप्ट द रिस्पॉन्स एंड फॉरवर्ड इट। नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है।
हैशेस आ रहे हैं यहाँ पे। हैश क्या है? हैश यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पास ओटीपी हैश, ठीक है। इट सेट ऑफ, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पासवर्ड फंक्शनलिटी, ओटीपी फंक्शनलिटी है ही नहीं ब्रो। यहाँ पे लिंक फंक्शनलिटी है, कोई दूसरा डाल रहा। एक मिनट, जस्ट मोबाइल बैक टू द लॉगिन। इसके अंदर है क्या मैनेज प्रोफाइल? अच्छा, ये रहा मोबाइल वेरिफिकेशन। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन करते हैं अपना। क्या हो गया? 91 इंडिया। तो यहाँ अपना मैं नंबर ट्राई, अब यहाँ से करते हैं, ठीक है। वही सेम काम, इंटरसेप्टर पहले ऑन कर लेना एंड रिस्पॉन्ड को सेंड करना। डू इंटरसेप्ट, सर्वर के पास जाने देते हैं एंड इसको चेकआउट करते हैं, नहीं है। दोबारा गया, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओके। चलो ओटीपी भी आ गया, आई थिंक मेरे पे, हाँ आ गया। कितने डिजिट का है? 2 4 6, 6 डिजिट का है, तो ब्रूट फोर्स तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे। ओके, तो लेट मी ओटीपी डाल दो। ट्राई करने में क्या जाता है यार। हाँ, तो यहाँ पे जो रियल ओटीपी है, हाँ वो है 58587965। अब मैं 65 की जगह 64 डाल रहा हूँ, एक बार रॉन्ग ओटीपी डाल के वेरीफाई करता हूँ। एंड इंटरसेप्टर ऑन फॉरवर्ड एंड देन वेरीफाई नाउ। एंड इसको करते हैं डू इंटरसेप्ट द रिस्पॉन्स। ओटीपी वाला रिक्वेस्ट नहीं है अभी तक। हाँ ये रहा, ठीक है। इसको करते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने इसका जो ओरिजिनल है 65 है, लास्ट में 65, तो मैं इसको 64 कर रहा हूँ एंड अभी करता हूँ फॉरवर्ड। अब यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस केस में अपन ट्राई आउट करेंगे कि पहले देखते हैं कि मैसेज को करेंगे, लाइक एक बार इसका ओरिजिनल रिस्पॉन्स भी अपन चेकआउट कर लेते हैं, बट उसको ड्रॉप कर देंगे बीच में। बट इस केस में एक बार अपन स्टेटस कोड चेकआउट कर लेते हैं 200, ओके, क्या पता वर्क कर जाए। एंड 200 ओके करते हैं इधर एंड नीचे करते हैं मैसेज वैलिड ओटीपी। ओके, एंड यहाँ पे इस डेटा इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। SN4101, इस कोड का मतलब पता नहीं, अब वो चेकआउट करेंगे, एक बार फॉरवर्ड करते हैं। जस्ट वेट गाइस एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फेसबुक। अब यहाँ पे देखो एक अनवेरिफाइड भी आ रहा है, अब मैं इसको वेरीफाइड करके ट्राई आउट करता हूँ। फॉरवर्ड यहाँ पे सीडियन एक और सबको करते हैं बैक ऐड करते हैं। अब चेकआउट करते हैं, नहीं हो रहा। चलो रियल ओटीपी डालते हैं अपना, ठीक है। रियल ओटीपी है 5879, सॉरी 79
65, ठीक है, 5879 वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा? रिसेंड करके देखते हैं एक बार। दोबारा भेजना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। लेट मी सिलेक्ट इंडिया। क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। जाने देते चलो ऐसे ही। ओके, एंटर द ओटीपी। ओटीपी क्या आया अभी? देखो इस केस में भी मेरे पास अभी सेम ओटीपी आया, अभी भी स्टिल वही ओटीपी आ रहा है जो पिछले टाइम आया था वो। तो सेम ही आ रहा है। अब इस केस में तुम 2 अकाउंट्स पे ट्राई आउट कर सकते हो सेम ओटीपी, ठीक है। तो वो डालते हैं, क्या था अपना 5879 एंड 65। क्लिक ऑन द वेरीफायर ओटीपी एंड देन अब यहाँ पे दूसरा मेथड वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सॉरी दूसरा नहीं, अपन ये वाला मेथड ट्राई आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मेथड करेंगे, फिर रिक्वेस्ट को सेशन को अपन कैप्चर कर लेंगे एंड देन उस पर ट्राई आउट करेंगे। ओके, तो मैं चलता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन है, वेरीफाई यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इसके वर्कफ्लो को समझेंगे। ओटीपी नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। इसको करते हैं इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे एक तो रिस्पॉन्स कैप्चा है, लेट मी डू इंटरसेप्ट द रिस्पॉन्स, और एक टोकन है, टोकन का वजह से भी आई थिंक नहीं हो सकता ये। यहाँ पे GW टोकन भी है, टाइप GW हैश। ओके भाई सर, identification verification is the IDTID, okay, and then last one is ये यहाँ पे आई थिंक थोड़ा हैश की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो हैश की वजह से नहीं होने देगा, बट ट्राई करके देते हैं। आई डू इंटरसेप्ट द रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, एंड अब अगेन बैड ओटीपी। सारा ओटीपी एक्सपायर्ड हो गया, क्या बात है। वो दोबारा रिसेंड करना पड़ेगा गाइस, बस यही मैटर है। हाँ इस बार नया ओटीपी आया, ठीक है, नया डालते हैं, 136903। क्लिक ऑन इंटरसेप्ट एंड देन, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना गाइस? आई थिंक लग रहा होगा बोरिंग, ठीक है। जो बग बाउंटी हंटर होगा उसको तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसका काम है ऐसा, बट जो ये सोच के आया होगा भाई गेमिंग वेबसाइट का ओटीपी वापस करें, उसको डेफिनेटली लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको इंटरसेप्ट करते हैं, फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। अब ये चीज आ रही है, अब अपन इसको करते हैं, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, या पूरी इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल C एंड रिपीटर पे चल के क्रिएट कर देता हूँ, यहीं पर डाल देता हूँ। ओके ठीक है, इसको अपन बाद में काम लेंगे। फिर यहाँ पे फॉल्स करता हूँ एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये वैलिड ओटीपी, अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे ओटीपी को थोड़ा टू करता हूँ एंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। ये ओटीपी इसको क्या था, 3 था, 2 कर दिया, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब इस केस से मैं करूँगा डू इंटरसेप्ट द रिस्पांस एंड फॉरवर्ड इट एक्सपर्ट फेयर, ठीक है। अब मैं इस रिपीटर पे चलता हूँ, इस रिक्वेस्ट को करता हूँ कॉपी, क्लिक ऑन दिस एंड पेस्ट इट हियर। 4B200 ओके हो गया एंड लेट्स टाइम वगैरह जो भी वो कर लेगा अपने आप। ओटीपी सक्सेसफुली एंड देन फॉरवर्ड इट, वेरिफिकेशन कंप्लीट, जस्ट वेटिंग मोड। ओके सक्सेसफुली, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा मेथड वर्क किया, लेकिन आप लोगों को ये समझ आई होगी, नहीं आएगी मेरे को नहीं पता, आप समझ आई है नहीं आई है? अगर कोई होगा तो डेफिनेटली आंसर कर दे। हाँ, कोई बता सकता है वर्क किया नहीं करा? नहीं नहीं, अभी भी जो रियल बग हंटर होगा अगर इस सेशन के अंदर, तो वो डेफिनेटली इसका जवाब दे देगा। रिफ्रेश करो। क्या करो? अच्छा, रिफ्रेश, चलो ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके ओके, वेरीफाइड है। ओके, लॉग आउट करके दिखाऊं, दोबारा लॉगिन करके? हाँ, लॉग आउट करके दिखाऊंगा ब्रो। अजीत यार, क्या बात है भाई, तुम तो गूगल, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी, अभी तुम्हारा मेथड वर्क करा, ठीक है, प्रॉपरली वर्क करा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करा। अरे यार, मेथड तुम्हारा वर्क करा लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं करा, उसका कोई रीजन बता सकता है कि मेरे को यहाँ पे? ये सिर्फ क्लाइंट साइड में हुआ है ना। चलो लॉग आउट करके दिखा दे, तुम्हारा क्लाइंट साइड भी कंफर्म हो जाएगा। ओके चलो, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब देखो क्लाइंट साइड होगा तो वो नहीं करेगा, कौन सी मेल थी, नहीं यही थी ना अपनी, ठीक है, इस पर लॉग इन करते हैं। अगर क्लाइंट साइड होगा तो वो दोबारा वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। जस्ट वेट। क्या हुआ? मैं गो टू द मैनेज प्रोफाइल, ठीक है। ये देखो क्लाइंट साइड पे नहीं हुआ, हुआ सर्वर साइड पे ही है। पवन पटेल जो, समझ आया नहीं आया? देखो अभी भी आई थिंक ब्रो वो टोकन की वजह से, क्या टोकन की वजह से मतलब? मतलब समझा नहीं मैं ब्रो, कौन से टोकन की वजह से? जीडब्ल्यू टोकन की बात कर रहे हो क्या? नहीं, जेडब्ल्यू टोकन का यहाँ पे सीन नहीं था। जेडब्ल्यू टोकन का सीन है सेशन को मैनेज करना, देन उसका एक तरीके से हैश को, मतलब उसको एनकोड रखना। तो यहाँ पे जेडब्ल्यू टोकन का रोल, एक मिनट यार, रोल था, लेकिन जितना तुम समझ उतना नहीं था, क्योंकि मैंने जेडब्ल्यू टोकन को चेंज ही नहीं किया था, जैसा था वैसा था। एग्जैक्टली करना क्या रिपीटर के साथ इधर एंड में? देखो रिपीटर के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना, रिपीटर पे तुमको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब जो मैंने मेथड बताया था ना, अभी यहाँ पे देखो कौन सा मेथड वर्क करा है। पहला मेथड अपना वर्क नहीं करा था, पहला मैंने बताया था रिस्पॉन्स को मैनिपुलेशन वाला, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन वाला मेथड नहीं वर्क करा था। तो मैंने यहाँ पे दिखा ये वाला मेथड किया, मैंने पूरी रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, देन उसी को रिस्पॉन्स में दोबारा सेंड कर दिया दूसरी वाली रिक्वेस्ट के अंदर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे थर्ड वाला ब्रो मेथड तो आ गया समझ में अच्छे से। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है भैया आपका कोई? भाई मैं देखो, मैं कोर्स नहीं बेचता यार भैया, प्रीमियम कोर्स नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वही मेरा प्रीमियम मान के चलो तुम। क्या प्रीमियम चाहिए यार तुमको और? अ, भाई मिल जाएगा रिकॉर्ड, अभी तो अपन को और मेथड ट्राई आउट करने हैं। कहाँ जा रहे हो यार, अभी तो और मेथड ट्राई करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन मेथड हो गया, ठीक है, अपन रिस्पॉन्स को पूरा कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सेकंड अलग मेथड के बारे में। चलो ब्रूट फोर्सिंग का ट्राई करते हैं, कोई ऐसा टारगेट दो जिसपे रेट लिमिट नहीं हो, बड़ा टारगेट मत देना, वहां पे डेफिनेटली रेट लिमिट। फिर बेस्ट कोर्स बताओ साइबर सिक्योरिटी के लिए। ब्रो बेस्ट कोर्स यार, भाई यूट्यूब है, गूगल है, सबसे बेस्ट कोर्स, और कोई कोर्स नहीं है उसके अलावा। हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा रिक्वेस्ट कॉपी किया था, जो रिक्वेस्ट ने रिस्पॉन्स कॉपी किया था। हाँ हाँ, बट यहाँ पे कमी है, वो मैं आपको लास्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। आप समझे नहीं अभी वो चीज को, अगर आप समझ सकते हो तो बता देना बीच सेशन के लिए। ओके, नहीं मैं बता दूंगा, अगर आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो देन मैं डेफिनेटली बता दूंगा। देखो वो आप सोचो, थोड़ा सोचो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, बग हंटर हो यार,
ठीक है, कमी दोनों साइड है, सिक्योरिटी में भी कमी है, कमी तुम्हारे दिमाग में भी है कि तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे। हैकर टाटा कि रोक क्यों रहे हो भाई, रोक क्यों रहे हो? तुम एनी भी अपन नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड ट्राई आउट करेंगे। यहाँ पे कोई दूसरा टारगेट दो। रो टेस्ट रो सर्वर साइड, तो भाई सर्वर साइड वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर वो कैसे हुआ? नहीं, लॉग आउट करने के बाद लॉगिन कैसे? अगर सर्वर साइड वेरीफाई नहीं होता तो वो जब मैं दोबारा नया सेशन भेजा उसको तो वो लॉगिन वेरीफाइड नहीं बताना चाहिए था मेरे को, वो सर्वर साइड वेरीफाइड हुआ है। ओटीपी तो सेम भेज रहा है ना, इसलिए आपने पहले वाली रिक्वेस्ट को कॉपी करके न्यू रिक्वेस्ट में पेश कर दिया ना। तो तो मतलब थोड़ा क्लियर बोलोगे? मतलब आपने एक बार रियल ओटीपी डाल के रिक्वेस्ट, ठीक है, तो वही चीज कॉपी करके न्यू सेशन में पेश किया था। नहीं पहले मैंने रियल ओटीपी डाला था, देन उसको ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। जब मैंने दोबारा रॉन्ग ओटीपी डाला, अच्छा, फिर मैंने जो पिछली रिक्वेस्ट थी उसको डाला। अंडरस्टैंड? तो मतलब मैंने पिछला रिस्पॉन्स कॉपी करके डाल दिया, मतलब पुरानी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स डाल दिया। या कैसे तो मैं बता दूंगा, तुम सोच लेना। बाकी यहाँ पे ब्रो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है यार। भाई यार थोड़ा, चलो ठीक है मैं बता दूंगा, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। एक बार दोबारा दोबारा। देखो यहाँ पे कमी दोनों की है, मैं बता रहा हूँ फिर से। कमी उस वहां पे वो बग भी है, अंडरस्टैंड, और वहां पे तुम सोच भी नहीं पाए, थोड़ा ठीक से नहीं सोच पा रहे। एक बार दोबारा करके दिखाओ। डाल सकते हो अजय तुम, अगर तुमने इसका इम्पैक्ट थोड़ा दिखा दिया तो। अगर दूसरे जब तुम नंबर चेंज करके देखना, यहाँ पे नंबर को चेंज करके सेम मेथड यूज करना, अगर सक्सेसफुली हो रहा है देन रिपोर्ट कर देना। हाँ अभी, हाँ अगर अब तुम देखो, अभी तो सिर्फ मैंने एक ही नंबर पर डिफरेंट ओटीपी डाला था, बट तुम उसको नंबर चेंज करना, एडिट नंबर के जाके चेंज करना, ठीक है। देन तुम नंबर को रिप्लेस करना और वो जो करेक्ट वाली रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आएगा उसको कॉपी करके रिपीटर पे नोटपैड पे कहीं भी सेव कर लेना। और जो तुम्हारा नंबर रहेगा, जो भी नया डालना चाहोगे, उसमें रिस्पॉन्स की जगह रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करके रिस्पॉन्स को नया पिछले वाले रिस्पॉन्स से ऐड कर देना, बस इतना कर देना। दोबारा करना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार। बाकी मैं इसका जो कमी है वो तुमको बताऊंगा, तुमको आई थिंक समझ नहीं आ रहा अभी। एक बार कुछ लोगों को तो क्या रिपीट। रिपीट करना है ये वाला। अभी इसके लिए नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ब्रो। कोई नहीं, बना लो। नया अकाउंट फिर देखो भाई, 6:10 हो गए अभी। हो गया। अभी और भी मेथड पर और भी मेथड ट्राई करने हैं अभी। टाइम डजंट मैटर। अच्छा टाइम डजंट मैटर, ये कौन बोला भाई? टाइम ही तो मैटर करता है, क्या करता है वैसे? हो कौन भाई तुम जो ये बोल रहे टाइम डजंट मैटर? मेरे यार सरजीत कुमार तो कोई दे रहा है कि टारगेट दूसरा कोई, जिसपे अपन और मेथड को ट्राई करें? ब्रो अच्छा लगा ये वाला मेथड, सिंपल है। सिंपल नहीं है भाई, अभी तुमको लॉजिक समझ नहीं है इसका, तुमको देखने में कॉपी सिंपल लग पेस्ट, रहा है। वो बंदा सोच रहा है कॉपी पेस्ट कर देंगे। नहीं भाई नहीं समझ आया, मतलब फिर तुमको पक्का डेफिनेटली नहीं समझ आया। जितना देखने में लग रहा है वैसा नहीं है ब्रो। तुमको किसी गेमिंग वेबसाइट का तो नहीं कर रहा ना, इसलिए सिंपल लग रहा है। टारगेट दे रहेगा कोई अभी मेरे को दूसरा? अगर तुम इसको रिपोर्ट आउट करोगे तो वो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव बता देंगे, बट अगर तुम नंबर को चेंज करने में वो मेथड काम ले लोगे देन वो तुम्हारा डेफिनेटली चल जाएगा। ठीक है, इसको टारगेट दे रहे हैं भाई, क्या सीन है? इतने 29 बंदों में से एक भी टारगेट नहीं दे रहा, मैं खुद सिलेक्ट करूँ कोई? इंटीग्रिटी से उठाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। चलो तुम्हारा ना, तुम्हारा ही कर लेते हैं, इंटीग्रिटी से ले लेते हैं, बट इंटीग्रिटी में मैंने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, आई थिंक बना रखा है।
इंटीग्रिटी। अरे क्या स्पेलिंग था, इंटीग्रिटी। अबे यार, एक तो इसका सीओ ठीक से नहीं कर रहा था इन लोगों ने। नासा पे ट्राई करो। भाई और कोई कमी और बता दे भाई, और भी ऊपर चल जा। फ्लिपकार्ट भाई, फ्लिपकार्ट पे नहीं होगा ब्रो ये। ये बंदा फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर ट्रैक करना चाहता है। किसका, गर्लफ्रेंड का या फिर अपने घर वालों का? क्या पता। ये कौन सा है ब्रो? रततंबा.com, ये कौन सा है? ये भाई क्या है यार, मन लालच गया भाई, पानी आ गया मुंह में। ठीक है चलो, इस पे यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं। ओके, ओटीपी फंक्शनलिटी होनी चाहिए बस। रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन? देखो अपन ने, ठीक है, देखो अभी अपन ने कितने मेथड ट्राई आउट कर लिए। पहला मेथड देख लिया, फर्क नहीं करा, ठीक है। सेकंड मेथड अभी ट्राई नहीं करा, ये वाला अपन ने ट्राई कर लिया, ये नहीं किया, अपन ने दो मेथड देख लिए। मतलब तीन तरीके हुए अपने, जिनमें से दो एक बार करा, दो वर्क नहीं करे, ठीक है, उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल ब्रो, उसी पे करते हैं ले भाई, अब उसी पे करेंगे, ठीक है। क्या है यार सही भाई। भाई तो क्या स्टॉक करेगा उन पे भाई, वो स्टॉक करने थोड़ी है। होटल पे करो ना, होटल पे करो तब जाके करेगा, होटल की वेबसाइट पे करो। अंडरस्टैंड? हाँ क्या था टारगेट? ओके, एंड लॉगिन वीडियो पे चलते हैं। शॉपिफाई है इधर भाई, चांसेस ना के बराबर है। अंडरस्टैंड? ईमेल मांग रहा है ब्रो इधर। ठीक है, ईमेल में भी ट्राई आउट कर लेते हैं, लेट मी जस्ट ईमेल देते हैं। ओके, टैंप में लेते हैं आगे। क्लिक ऑन दिस कॉपी एंड दैट पेस्ट इट हियर। कोई और वेबसाइट दो तब तक, ये वाली पे चांसेस ना के बराबर है, इस पे नहीं होगा। थ्री जीरो फाउंड 100 एक्टिव। तिरपन 93 22। तिरपन 93 22। इंटरसेप्ट ऑन। चांसेस ना के बराबर है ब्रो, इधर नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले बोल दिया था इधर नहीं होगा। ये पहले 403 दे दिया उसने। कि आज वो पहले सिक्योरिटी वेरीफाई करेगा, नहीं करेगा इधर, कोई दूसरा टारगेट दो। उसको लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ पहले ही, क्लाउड फेयर डिटेक्ट कर लिया। और को टारगेट वो, इस पे मैं आई थिंक ट्राई आउट किया वो पे। इसका वही है ना जो इस पे बैंड वगैरह मिलते हैं वो, uhu.com। अच्छा ये वो अलग है।
वो क्या है ना मैं। और गाइस न्यू वीडियो आ गई है अपनी, ठीक है, जहां पे मैंने यूट्यूब पे नई वीडियो डाल दी, एक बार उसको मैं दिखा देता क्योंकि मैं भूल गया उस वीडियो को। आप इसको जाके चेकआउट कर लेना यूट्यूब पे। गिफ्ट कार्ड, ओके ब्रो, टाइप करता हूँ उसको। तब तक आप आज इस वीडियो को जरूर देख लेना, न्यू वीडियो आ गई है। लेट मी जस्ट व्यू योर चैनल। ठीक है, सो पूरा आ गया कैसे एक्सेस को तुम चैन आउट कर सकते हो, चैन अप कर सकते हो एज अकाउंट टेकर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी बग की सेवरिटी बढ़ जाती है, इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको एक बार चेकआउट करना पूरी वीडियो को। ओके ओके, ठीक है भाई लोगों, इसको चेकआउट जरूर करना ये वीडियो को। और आजकल तो मेरे यूट्यूब पे थोड़ा प्यार कम दिखा रहे हो, क्या सीन है? थोड़ा वहां पे भी थोड़ा कर दो यार, शेयर वगैरह कर दिया करो वीडियो को। सब अपना अपना अकाउंट खोल रहे होंगे यूट्यूब पे। लग तो यही रहा है, ग्रुप में आजकल यही दिख रहा है, बट कर दिया करो सपोर्ट, ठीक है। बाकी चलते हैं टारगेट के ऊपर। एंड क्या था वो, यहाँ पे क्रिएट करते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर के ऊपर। एंटर मोबाइल, पहले रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। क्योंकि एंटर ईमेल, ईमेल डालना जरूरी है किधर? सीट 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 91 and click on the submit, or submit से click करने से पहले इंटरसेप्ट ऑन। देखो रिस्पॉन्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी वो वीडियो बता दिया जिसमें रिस्पॉन्स के अंदर लीक होता है, वो तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। मैं जो यूट्यूब चैनल पे मेरी अवेलेबल है, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स के अंदर ही लीक हो रहा है ओटीपी, ठीक है। बाकी इसका चेकआउट करते हैं। google.com बैड रिक्वेस्ट, ये क्यों बैड, ये भी वेरीफाई तो नहीं करेगा ना कैप्चा? अच्छा गूगल कैप्चा भी है कि इसके अंदर कहीं? आप कैप्चा नहीं दिखाई नहीं भाई कहीं। चलो ओटीपी कितने डिजिट का इसका? इसका 5 डिजिट का है, ठीक है, ट्राई तो कर ही लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखो रियल ओटीपी मेरा 8576, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 85 एंड 74 डाल देता हूँ, ठीक है, 4 एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। गूगल की रिक्वेस्ट से जाने देते हैं। ओके, ओटीपी कहाँ है इसके अंदर? ओके, click on the intercept response and forward and check again bad request, कैप्चा गलत था क्या? यार अब तक भी लोग आ रहे हैं स्टिल अभी भी? क्या यार भाई लोग, तो इंटरसेप्ट, हाँ ठीक है ठीक है। अबे यार ये चलो सीन क्या है? गूगल कैप्चा है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा भाई इसमें, बैकएंड में लग रहा है क्या? ओटीपी करते रिसेंड अगेन, ये ले ब्रो, इसका अलग ही सीन चल रहा है। 0000 सबमिटेड, क्या बात है। लॉगिन फंक्शनलिटी को क्लिक करते हैं, पासवर्ड फॉरगेट फंक्शनलिटी है इसके अंदर। ऐसा ना चल क्या रहा है भाई, कैप्चा में बंद कर देता है उसको। प्रॉक्सी डिसेबल्ड, बहुत बढ़िया, इसका अलग ही सीन है ये भाई। ये फायरफॉक्स पे प्रॉक्सी को इनेबल, मतलब जैसे प्रॉक्सी इनेबल करूंगा तो ये कैप्चा दिखाने लग जाएगा।
यहाँ पे कोड आया मेरा, क्या कोड आया अभी? 71142 432 ओके। 7 सॉरी 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 7 अबे यार 71432 and proxy on interceptor on and send the response, forward it। भाई रुको, जो भूल रहे, जो रिक्वेस्ट नहीं होगा गाइस। यहाँ पे कैप्चा ब्लॉक कर रहा है फायरफॉक्स को। मैं जैसे ये बक्स ऑन कर रहा हूँ, इस पे कैप्चा नहीं करने देगा। ऐसे मेरे को इंटरसेप्ट ही नहीं करने दे रिक्वेस्ट को ये। देखो सिक्योरिटी देखने में लगती नहीं कि वेबसाइट इतना सिक्योर्ड होगी, बट वेबसाइट बहुत सिक्योर्ड है। कोई दूसरा टारगेट दो, फटाफट दे दो, टाइम नहीं है गाइस। ओटीपी चली गई, क्या चली गई ओटीपी? ओटीपी गलत। ब्रो गलत नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम जब जा रहा था ब्रो कार्डिंग सिखा दो। अरे भाई कार्डिंग नहीं आता मेरे को। हाँ नापतोल पे है, नापतोल पे मैंने ट्राई कर रखा है ब्रो, नापतोल पे डेफिनेटली है। नापतोल पे दिखा देता हूँ तुमको, नापतोल पे है, मैंने देख रखा है वहां पे। वहां पे तुम रेंज पास मैनिपुलेट करके जा सकते हो। नापतोल पे वहां पे था, हाँ वहां पे है। नहीं नापतोल नहीं, शायद स्नैपडील पे है, कहीं तो था। मैं देखा था इन दोनों में से किसी पे एक पे देखा था, और मैंने इन्हीं का गया था मैंने। और मैं इसका दिखाया भी था आई थिंक आप लोगों को। स्टेटस सक्सेस ओवर 1 2 3 4 5 6 सबमिट डोंट रिसीव रिस्पॉन्स। ये करते, ये देखो अब यहाँ पे तुम ऐसे रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करके भी सेंड कर सकते हो। ठीक है वो लॉग आउट कर दिया उसने। हाँ दोबारा 63 76 88 65 75। अब यहाँ पे देखो, मैं एक बार आपको वर्क फ्लो समझाता हूँ। मैं रिक्वेस्ट सेंड किया एंड यहाँ पे मैं रियल ओटीपी डालता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट गाइस। रियल ओटीपी आया पे 600908, ठीक है? 600908, सॉरी 908। ओके, तो ये रियल ओटीपी है। अब इसको सबमिट करने से पहले मैं इसका इंटरसेप्ट ऑन कर दूं एंड इसका रिस्पॉन्स को अपन सेव कर लेंगे। सबमिट एंड देन डू इंटरसेप्ट द रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे सक्सेसफुल है, इसको करते कॉपी, लेट मी इसको सेंड टू रिपीटर ही कर देता। ओके ठीक है, इसको यहाँ पे सेव रखते हैं अभी एंड फॉरवर्ड। अब इससे अगली रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इसको कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे? ओके यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है? अब मैं इसको करता हूँ लॉग आउट, अगेन करता हूँ लॉगिन, सेम। अभी मैं इन्हीं का नंबर डाल के ट्राई आउट करता हूँ। मैं इनका किया भी था पहले यार, इनका नंबर नाप तो कॉन्टेक्ट लिस्ट कहाँ है? किसका रिक्वेस्ट आया था क्या अभी तक यहाँ पे? ओके copy this number, paste here, click on the logo। अबे यार नंबर क्या है?
गाइस वो नंबर याद कर लो, बोल देना मेरे को, ठीक है? अरे यार मैटर हो गया। नंबर क्या था पता है किसी को? दोबारा देखना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल बी, हाँ, ऐसे कंट्रोल वी देख लेते, ठीक है? यहाँ से देख लेते, हाँ ये हट जाएगा वो साला। याद कर लेना, कंट्रोल ठीक है? एफ भाई थोड़ी से मेमोरी नहीं कम है हटेगा। मेरी। कंट्रोल 01 120 0 120 678 74 37 याद रखना, ठीक है? मैं फर्स्ट के 4 डिजिट याद कर रहा हूँ, बाद के तुम कर लेना। 0 1 2 0 0 1 2 0, बाद ही आगे का बोलो। 6 7 8। 6 7 8 आगे का। आगे नहीं पता। अबे यार 74 37 37 74 37 37 नंबर ही खत्म हो गए। पे से हटा दो ना। जो जीरो हटा देते हैं And यहाँ पे करते हैं लेट मी जस्ट वेट इंटरसेप्ट ऑन। क्या बोल रहे, नंबर ही गलत है? क्या मैटर है? आई थिंक 91 आएगा या नहीं। आएगा वो, बाय डिफॉल्ट है उधर। Sure. बे यार, और कोई नंबर इनका? क्या बात है, देखिए। अरे यार हाँ, इनका व्हाट्सएप नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है, मैं देखा था, उसी पे मैंने ट्राई आउट भी किया था। ये लेके चलते हैं 922 006 2000, 922 006 2000, 922 006 2000। गज किसी के साउंड आ रहा है हवा का, उसको थोड़ा बंद कर लो यार। ओके, इसको करते डू इंटरसेप्ट द एक्सपोज एंड फॉरवर्ड इट सक्सेस एंड फॉरवर्ड। ओके, ओटीपी किया एंड ओटीपी में ऊपर डालते हैं कुछ भी 1 2 3 4 5 6 एंड क्लिक ऑन सबमिट। डू इंटरसेप्ट द रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड 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 एंड यहाँ पे करते हैं जो अपने रिस्पॉन्स है या फिर रिपीटर का ये बस। ओके, प्रॉक्सी 200 के ऊपर है ये, कंट्रोल बी एंड फॉरवर्ड वेरीफाई। कहाँ गया? आई थिंक लग रहा है मेरे को सर्वर साइड पे नहीं होगा, सिर्फ क्लाइंट साइड पे होगा ये वाला वेरीफाई। फॉरवर्ड लोकेशन क्या है इसका रिडायरेक्ट की? मोबाइल नंबर एंटर वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, इनको फॉरवर्ड करते हैं। वेटिंग फॉर डेटा। यार टाइम बहुत हो गया आज। नहीं हो रहा गाइस, ये इसने इसको रिडायरेक्ट पता है कहाँ गया? नहीं करेगा ये, लग नहीं रहा। होम पर रिडायरेक्ट कर दिया इसने इसको, नहीं हुआ ये वाला, ये मेथड ये नहीं करा इस पर वर्क। सो सैड। चलो ब्रूट फोर्स पे ट्राई कर लेते थे एक बार। वन टू थ्री। ओके, अब देखो ब्रूट फोर्स कैसे करना है, आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। इधर इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड बट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, इसको सेंड टू डेटा करते हैं एंड जो ओटीपी है उसको सेलेक्ट कर लो। ओके, एंड पेलोड ऐड कर दो। अब यहाँ पे तुमको स्नैपर अटैक सेलेक्ट करना है क्योंकि तुम सिंगल टारगेट सिंगल ही अटैक कर रहे हो।
सिंपल इस पे जाना नंबर्स पे। अब यहाँ पे 0 से लेके 0 0 0 0। देखो 0 0 कंपलसरी नहीं है कि तुम 0 0 ही यूज करो। तुम अपने लॉजिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। तुम मल्टीपल 4 से 5 बार अपना नंबर पे ओटीपी सेंड करके देखो कि वो किस फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, कि हमेशा किस सीक्वेंस में आ रहा है। जैसे मैंने 3 बार ओटीपी सेंड किया तो मेरे पास किस सीक्वेंस में आ रहा है। लेट मी जस्ट वेट। देखो एक बार 6 से आया, 6 के डिजिट स्टार्ट, एक बार 4 के डिजिट स्टार्ट हुआ, एक बार 7 के डिजिट स्टार्ट हुआ। तो 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली 1 लेके चलता हूँ। 1 लेके चलता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा क्या सीक्वेंस घट जाएगा। सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब यहाँ पे 9 9 कर देता हूँ, मैक्स टू मैक्स 9 9 तक ही जाएगा। दो, चलो अच्छा ठीक है। अब देखो 6 डिजिट पे थोड़ा ट्रिकी होता है बाईपास करना। अब मैं लेट्स ट्राई तो कर लेता हूँ। करते हैं स्टार्ट। ओके, ये ब्लॉक ना कर दे, अभी तो 200 होके आ रहा है सब पे। सो यहाँ पे अपने को लेंथ देखनी है कि, और रिस्पॉन्स रिसीव देखना है कि दोनों में से जिसमें तो सबसे कम आएगा उसको चेकआउट करेंगे, सबसे ज्यादा है उसको चेकआउट करेंगे, बस ओटीपी एक्सपायर नहीं हो जाए वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे रेट लिमिट तो नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से। रिस्पॉन्स देखते हैं, फेलियर ठीक है, कोई बात नहीं। कोड तो चलो 200 ओके यार। लेंथ का देख लेते हैं, लेंथ अभी सबका 549 मैक्स टू मैक्स रहा है अभी तक। कभी फ्री है, सबसे कम वाली का भी चेकआउट कर लेते हैं। इसका भी फेलियर ही आ रहा है, तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा भाई। अभी तो सिर्फ 10,000 रिक्वेस्ट हुई है। नहीं 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 नहीं, रिस्पॉन्स का भी देख लेते हैं। 388, फेलियर, 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 फेलियर। इसमें वेट करना पड़ेगा काफी। अभी तो 10% भी नहीं हुआ, सॉरी 1% भी नहीं हुआ, 10% तो दूर की बात है। वीडियो को सिर्फ वीपीएस यूज हाँ, करो। क्या करो? वीपीएस किसके लिए? वीडियो बनाने के लिए है। बीपीएस ही क्या होता है? अरे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो वीडियो के लिए बीपीएस मतलब समझा नहीं मैं। मतलब उसके वो ज्यादा फास्ट होता है ना अच्छा, तो उसके। भाई बीपीएस के लिए फिर पे भी तो करना पड़ता है ना उस हिसाब से। तो तुम्हारे पास पैसा अंडरस्टैंड? है क्या? भाई इतना पैसा नहीं है कि पूरा मंथ का रिचार्ज करूँ, महीने का अपने फोन का फिर उसका रिचार्ज दूं। अंडरस्टैंड? बहुत खर्चा आ जाता है भाई बीपीएस में। अच्छा, और वीडियो के लिए देखो मैं वेबसाइट वहां पे ऐसे सीएलआई भी तो चला नहीं सकता, तो फिर मेरे को जीआई सिस्टम ही चाहिए होगा। अंडरस्टैंड? वीपीएस पे ही अभी ब्रूट फोर्स। जस्ट वेट, कोई रिस्पॉन्स नहीं अब तक। कितना टाइम लगा देगा ये? नहीं होगा, मेरे को लगता नहीं हो जाएगा आज ही। कोई चार्ट जेट वाली वेबसाइट है? अजियो, अजियो। अजियो? हाँ, अजियो? ये जियो वाला वो वेबसाइट का है तभी मेरे को लगता है। इंटरसेप्ट ऑन है क्या? अबे यार पूरा एसटीसी हो गया। उस रिक्वेस्ट को वहीं पे सेंड ही नहीं किया यार बग के अंदर अपन। कोई ना चलो देख लेंगे बाद में। पर इस पर रेट लिमिट होगी मेरे हिसाब से तो। तुम यार बड़े बड़े टारगेट दे रहे हो, क्या बात है। ये नहीं कि कुछ छोटा टारगेट दे दे टेस्टिंग के लिए, तुम तो सीधा हंट करवा रहे हो मेरे पे। हाँ, सॉरी। रुद्र अभी भी क्या वीडियो चल रही है, क्या सेशन चल रहा है अभी भी रिकॉर्ड? भाई यही लगता नहीं यार, वो ब्रूट फोर्स के चक्कर में बैठ करना पड़ जाएगा भाई काफी। रिस्पॉन्स
स्टेटस कोड क्या बात है, स्टिल अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिसीव रिस्पॉन्स मैक्स टू मैक्स 3400 सेम फेलियर कम से वाला सेम फेलियर। ओके ओके नहीं होगा नहीं होगा। यहाँ पे रेट लिमिट आ गई थी मेरे को लग रहा है। यहाँ पे रेट लिमिट है गाइस। मैं 10 के बाद ये देखो 9 तक मैं 7 तक सेंड कर पाया, देन उसके बाद यहाँ पे बोला मैक्सिमम वेरिफिकेशन अटेम्प्ट प्लीज क्लिक ऑन द रिसेंड ओटीपी। नहीं होगा, ना 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 ना। चलो एक और मेथड ट्राई आउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो लास्ट बचा है उसको भी ट्राई आउट ही कर लेते हैं। मैं इसका ओटीपी करता हूँ रिसेंड। ओटीपी गया। अभी इसको जो लास्ट मेथड है वो भी ओटीपी आ गया मेरा। ओटीपी आया यहाँ पे 91 ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन 91 59 84 84 करता हूँ 83 एंड देन इसको करता हूँ सबमिट एंड क्लिक ऑन द इंटरसेप्ट एंड सबमिट। यहाँ पे करते हैं इसको सेंड टू रिपीटर। ओके अब यहाँ पे अपन मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। सेंड टू रिपीटर पहले इनको क्लोज करता हूँ, उसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। 83 84 ठीक है। हाँ सेंड टू रिपीटर। अब आपको एटलीस्ट इसको 5 से 10 रिक्वेस्ट को सेंड कर लेना है ऐसे। रेट लिमिट कैसे कर दे वापस, ठीक है उसके जरिए, अगर रेट लिमिट में होगा तो ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ थोड़ा ओटीपी एक बार, इसमें 84 कर देता हूँ, चल 85 कर देता हूँ, चलो इसमें कर देता हूँ 81 कर देता हूँ। गाइस रियल ओटीपी अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर ट्रस्ट है तो देख लेना। हाँ रियल ओटीपी 84 है। 84 तो नहीं किया ना मैंने किसी के अंदर। 85 81 82 ओके 82 ओके ठीक है किसी के अंदर नहीं किया, इसके अंदर 80 कर देता हूँ। ओके कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ओके 15 का भी। अब इनको कर देता हूँ सेंड ऐड टू ग्रुप, क्रिएट अ ग्रुप रेट सेलेक्ट गाइस को थोड़ा ठीक से देखना, आपको रेट लिमिट में काफी काम आएगी ये वाली जो टेक्निक है, ठीक है बहुत कम लोगों को पता होगी चीज। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हाँ इसको करते हैं मिनिमस। अब यहाँ पे आपको सेंड टू पैरेलल करना है, ठीक है। अब इसको आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, अदर एक साथ ही रिक्वेस्ट सेंड करना। अब क्या पता किसी का रिस्पॉन्स ओके हो जाए, अगर सर्वर के अंदर ये मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी तो हो सकता है पॉसिबल है कि चांसेस हो जाए, जो कि रियल ओटीपी अपना 84 है। अपन ट्राई करते हैं सेंड टू द ग्रुप एंड पैरेलल रिक्वेस्ट, जस्ट सेंड इट। फेलियर सबका यही है क्या? मैंने फेलियर 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 वही, फिर यहाँ पे मैक्सिमम रीच हो गई। एक बार मैं यहाँ पे रियल ओटीपी डाल के ट्राई करता हूँ, 84 की जगह 84 डालता हूँ, इसी का करता हूँ 8 रिक्वेस्ट का। ओके सेंड। जो रियल ओटीपी है वो भी अब तो इनकरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ओके। आई थिंक ये आपको सेशन बढ़िया लगे होगा, जो भी लगे वैसा भी लगे। तो सेशन को करते हैं अभी तक खत्म। बाकी मैंने सारे जो थे मेरे अकॉर्डिंग मैं सब बता दिया, आप सब पे आप ट्राई आउट कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। ओके गाइस टाइम भी 7 बज गए। लास्ट बार इस पे से ट्राई किया था, इस पे ठीक ट्राई करो प्रभात ब्रो। अभी देखो यार टाइम बहुत हो गया यार, 1 घंटे से ऊपर हो गया सेशन को, तो अब और ज्यादा नहीं, अब आगे तुम कर लेना मेथड्स, मैं तुमको बता दिया सारे मेथड्स तुमको बता दिए, तुम खुद से ट्राई आउट कर लेना। लास्ट वाला मेथड कौन सा ब्रो? नो रेट लिमिट वाला बता दिया ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू, ये वो रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करके, या भाई वो हो गया नॉन एग्जिस्टिंग ओटीपी। यहाँ पे ऐसा तो मिला नहीं कि आपको सेशन वाला, ये वाला नहीं बताया, बस मैंने एक यही नहीं बताया, बाकी सारे बता दिए। ओके
नॉन एक्सपायरिंग ओटीपी। तो इसमें सिंपल सा है, आप जो एक ही ओटीपी उसको ट्राई करो बार बार टाइप, उसी से काउंट करने का ट्राई करो। मतलब आपने एक बार सेंड कर लिया तो वो ओटीपी एक्सपायर हो रहा नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड? रिकॉन कंडीशन, अच्छा रेस कंडीशन, रेस कंडीशन बता दी ब्रो। अभी तो रेस कंडीशन ही थी ना वो, अभी जो लास्ट टाइम बताया है कि मैंने सारे रिक्वेस्ट को एक साथ इंटरसेप्ट किया। हाँ वो एग्जैक्टली ग्रुप वाला वो रेस कंडीशन ही थी। रिप्ले अटैक हुआ था वो कंप्लीट नहीं था। रिप्ले वो कौन सा वाला ब्रो? ये बता तो दिया था यार। अब वो होना नहीं होना यार, वो ऐसे वर्क नहीं करता, समझ रहे हो? अब हर जगह ये अटैक काम आने लगी तो फिर भाई साहब की सिक्योरिटी ऐसे थोड़ी हो जाएगी। मेरा काम था टेस्टिंग के थ्रू बताना। अब तुमको इनको सारे जो भी तुम टारगेट्स को ट्राई करना चाहते हो उस पर सब पे ट्राई करो। क्लियर? अंडरस्टैंड? रुद्र तुम वीडियो स्टॉप कर दो यहीं पे। रुद्रा, हेलो रुद्रा। अच्छा वो जो क्वेश्चन था ठीक है, वो अभी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है वो क्लियर करता हूँ। रुद्रा एक बार वीडियो क्लोज कर देना। रुद्रा एक्टिव हो तुम अभी भी? रुद्रा ब्रो, क्या सीन है गाइस? साइबर अटैक अज्जू.com पर अटैक होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया ब्रो। बट मेरी एक्सी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या अटैक कर लोगे ब्रो? वेबसाइट एग्जिस्ट करती तो अटैक करते ना। सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हो तो, क्योंकि मैंने प्री सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हो। ये देखो, दिस साइट कांट बी रीच, तो क्या ही अटैक करोगे यार? हाँ कर दो, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ बंद कर दो।